सेमीफाइनल तक रसाई के लिए उम्मीदों को जिंदा रखना है। आज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच हर सूरत जीतना है। मेगा इवेंट का अहम मैच अपने नाम करने के लिए टीम पाकिस्तान पुराज़्म। चेन्नई में प्रैक्टिस के दौरान शाहीनों की जनूबी अफ्रीकी बैटर्स क्विंटन डी कॉक, हैंड्रिक्स, वैंडर ड्यूसन को जकड़ने की प्लानिंग, रबादा, जैनसन, महाराज और तब्रेज़ के खिलाफ रन्स बनाने की मनसूबाबंदी। अब्दुल्ला, बाबर, रिजवान और सऊद अहम मैच में यादगार इनिंग्स खेलने के लिए पुराज़्म। हारिस, शादाब और नवाज भी अब तक जो ना कर सके वो करने को तैयार। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि हम बहुत बार ऐसा कर चुके हैं कि नीचे से ऊपर उठे हैं और जब उठते हैं तो सीधा टॉप पर जाते हैं। तमाम खिलाड़ी एक दूसरे के साथ रहेंगे तो आसानी होगी। हमें एक दूसरे से कंधा मिलाकर चलना है। टीम ने पहले भी करके दिखाया है, हम कम बैक कर सकते हैं। वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल कौन सी 4 टीमें खेलेंगी, सूरत हाल अब तक वाज़ेह नहीं। पाकिस्तान के लास्ट 4 में जगह बनाने के लिए आसान सा फॉर्मूला यह है कि पाकिस्तान अपने 4 मैचेस जीत ले। अगर पाकिस्तान 3 मैचेस जीता तो रन रेट भी बेहतर करना होगा। पाकिस्तान 2 मैचेस जीतकर भी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है, लेकिन ये एक मौजज़ा होगा। वर्ल्ड कप में 5 मैचेस जीतने वाला भारत भी अभी तक सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा और ना 5 में से 4 मैचेस हारने के बाद इंग्लैंड सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हुआ। अगर मगर की सूरत हाल बरकरार है। मेगा इवेंट में अगर भारत, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया तो चौथी टीम के लिए पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और इंग्लैंड में रस्साकशी होगी। पॉइंट्स टेबल पर भारत 10 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है। जनूबी अफ्रीका दूसरे और न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया 6 पॉइंट्स के साथ चौथे, श्रीलंका 5वें और पाकिस्तान 6ठे नंबर पर है। गजा पर वहशियाना बमबारी से मजीद 400 फलस्तीनी शहीद। 20 रोज से जारी इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 7,000 से ज़्यादा हो गई। शोहदा में 3,000 से ज़्यादा बच्चे और 1,700 से ज़्यादा ख़वातीन शामिल। फ़लस्तीनी वजारत सेहत ने तमाम शोहदा की शनाख्त पर मबनी 212 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेज़ जारी कर दी। हमास के तर्जुमान का कहना है कि इसराइली बमबारी में अब तक 50 यरगमाली भी हलाक हो चुके हैं। बरतानवी तंजीम ऑक्सफैम का कहना है कि इसराइल गजा का मुहासरा जारी रखकर भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। न्यूयॉर्क में जारी अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का हंगामी इजलास अब तक गजा में इसराइली जाहिरियत रुकवाने के लिए कोई ठोस इकदाम करने में नाकाम। इजलास से खिताब में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि गजा में नस्ल कुशी जारी रही तो अमरीका भी इस आग से नहीं बच पाएगा। हमास इसराइल कैदियों को रिहा करके ईरान के हवाले करने पर तैयार है। इसराइली मंदूब ने कहा कि हमास को सफ़े हस्ती से मिटाना चाहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के साइफर केस का ट्रायल रोकने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ दरखास्त निपटाते हुए कहा कि चेयरमैन पीटीआई को शफाफ ट्रायल का हक दिया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम इसी मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई की जमानत पर रिहाई की दरखास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी समेत मुख्तलिफ जजेस और साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ शिकायत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज तलब कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ शिकायत का जायजा भी लिया जाएगा। काउंसिल में साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की तकर्री और कंडक्ट के खिलाफ 2 शिकायत दर्ज हैं। सजाओं के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलें बहाल। अदालत में सरेंडर करने पर इश्तिहारी नहीं रहे। नैब को जमानत पर भी एतराज़ नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलें बहाल कर दी। नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल ने अदालत में कहा ना दरखास्तों की बहाली पर एतराज़ है ना जमानत पर। इश्तिहारी ने अदालत में सरेंडर कर दिया है तो उनकी अपील बहाल होनी चाहिए। प्रोसिक्यूटर की जिम्मेदारी है कि अगर कोई शहादत मुल्ज़िम के हक में जाए तो उसे भी ना छुपाए। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने बड़ी वाज़ेह पोजीशन ले ली है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा कि अपील बहाल हुई तो जमानत का स्टेटस क्या होगा। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि आप अपील कुनंदा से दोबारा जमानती मचल के ले लें। समाअत के बाद साबिक वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने दावा किया कि नवाज शरीफ की जमानत भी हो गई है। पेशी के मौके पर शहबाज शरीफ और पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे।
अभी आपको यकीन है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएगा? नहीं, मुझे यकीन नहीं है। मैं इंशाल्लाह समझता हूँ कि जब सुप्रीम जुडिशरी ने इस बात को अपनी नज़र में ले लिया है तो बहुत ही मुनासिब फैसला आएगा वहाँ से। आई अप्रिशिएट दैट। इलेक्शन मुलतवी होने का कोई इम्कान नहीं। इलेक्शन कमीशन के फैसलों में किसी किस्म का इबाहम नहीं। इलेक्शन कमीशन का सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का इलेक्शन से मुतालिक बयान मुस्तरद। कहा कि इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल हैं। हल्का बंदियों का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका। हल्का बंदियों पर एतराज़ात दायर करने का दूसरा मरहला आज मुकम्मल हो जाएगा। 30 और 31 अक्टूबर से एतराज़ात पर समाअत और 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त शाया कर दी जाएगी। हल्का बंदी की अशात के बाद इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंटरव्यू में सदर आरिफ अलवी ने कहा था कि उन्हें यकीन नहीं है कि जनवरी में इलेक्शन होंगे। पूरी उम्मीद है कि इंतखाबात वक्त पर होंगे। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने मीडिया के सवाल पर जवाब देते हुए कहा, नवाज शरीफ नैब के सियासी इस्तेमाल बंद करने की तजवीज़ से मुत्तफ़िक़ हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नैब ने पिछले 22-25 बरसों में अंधी मचा रखी है। इलेक्शन के बाद आने वाली हुकूमत को संजीदगी से गौर करना होगा कि नैब का क्या किया जाए। चेयरमैन पीटीआई को अहलिया से मुलाकात में प्राइवेसी नहीं दी जाती। वकील शेर अफजल मरवत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शिकवा। जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब ने कहा कि ये तरीके पुराने दौर के हैं। बेनज़ीर भुट्टो और दीगर के साथ ऐसा किया जाता था। उस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल बोले, मुलाकात का फिर गलत इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जज ने बरजस्ता पूछा, शौहर और बीवी की मुलाकात के गलत इस्तेमाल का क्या मतलब? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की वकला और फैमिली से मुलाकात की दरख्वास्त निपटा दी। नवाज शरीफ लाडले के लिए सारे रिलीफ और बाकियों के लिए सख्ती। स्पेशल इंसाफ क्या सिर्फ शरीफों के लिए है? पीटीआई के सदर परवेज इलाही का शिकवा। लाहौर कचहरी में पेशी पर गुफ्तगू में कहा कि शरीफों ने हमेशा जजेस के खिलाफ सख्त बातें की हैं। नवाज शरीफ जजेस के खिलाफ बोलते हैं, क्या जज वो बातें भूल गए? वो 5 महीने से जमानत पर हैं, फिर भी उन्हें तंग किया जा रहा है। इंसाफ तो वो है जिसको अवाम तस्लीम करे और इंसाफ होता हुआ भी नजर आए। पंजाब असेंबली में भर्तियों के मुकदमे में अदालत ने परवेज इलाही के 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर और अली मोहम्मद खान की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तहरीक इंसाफ के वफ़द ने मौलाना फजल रहमान की इमामत में नमाज भी अदा की। मुलाकात के बाद असद कैसर ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई समेत सबकी मर्जी इस मुलाकात में शामिल थी। हम फातिहा ख्वानी के लिए आए थे, कोई सियासी बात नहीं हुई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे का मुकाबला करना दानिशवरों, सिविल सोसाइटी की ज़्यादा जिम्मेदारी है। अवाम खुसूसन नौजवान नस्ल रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे का मुकाबला यकीनी बनाए। फ़ौज अवाम की बेहतरी के लिए रियासत के दीगर इदारों से मिलकर मुख्तलिफ शोबों में मसरूफ़ अमल है। मुसल्लह फ़ौज दहशतगर्दी की लानत का बहादुरी से मुकाबला कर रही हैं। सिक्योरिटी इंटेलिजेंस इदारे दुश्मन क़ुव्वतों की मुसलसल कोशिशों के बावजूद बहादुरी से मुकाबला कर रही हैं। पाकिस्तानी अवाम के मुसलसल ताउन से इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका का GHQ के दौरे के मौके पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। शुरका को स्मगलिंग, बिजली चोरी, मनशियात के फैलाव, बॉर्डर कंट्रोल के इक़दाम से आगाह किया गया। पाकिस्तान से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी से मुतालिक भी बताया गया। आर्मी चीफ ने SIFC के नतीजे में मईशत पर पड़ने वाले मुस्बत असरात को भी उजागर किया। वर्कशॉप में पार्लियामेंटेरियन, सिविल और मुसल्लह फ़ौज के सीनियर अफसरान और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों समेत 98 शुरका शामिल हुए। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जे की तल्ख याद में मुजफ्फराबाद में मशल बरदार रैली। जम्मू कश्मीर के बड़े हिस्से पर भारत के गासिबाना कब्जे को 76 साल हो गए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का यौम स्याह कश्मीर के मौके पर पैगाम। कहा 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने अपनी फ़ौजों को मकबूजा कश्मीर में उतारा। भारत ने 5 अगस्त 2019 से एक मज़मूम मुहिम का आगाज़ कर रखा है। ये गैर कानूनी इक़दाम सलामती काउंसिल के करारदादों और जनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी हैं। भारतीय फोर्सेस की जफरवाल सेक्टर में क्वाडकॉप्टर ड्रोन से दरअंदाजी की कोशिश। पाकिस्तानी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए भारतीय कोशिश नाकाम बना दी। भारतीय फोर्सेस ने नाकामी छुपाने के लिए पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की।
पाक फौज ने भारतीय जहरीत का भरपूर जवाब दिया। कतर की अदालत ने भारतीय नेवी के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत सुना दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक साबिक भारतीय नेवी एहलकारों को इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में कतर में गुज़श्ता साल गिरफ्तार किया गया था। भारतीय हुकूमत का कहना है कि फैसले को कतरी हुकाम के सामने उठाएंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय बहरिया के साबिक एहलकार कतरी बहरिया के लिए सामान बनाने वाली कंपनी में काम कर रहे थे। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा है कि 1 नवंबर से गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। पाकिस्तान से जाने वाला फ़ी अफगान ख़ानदान वापसी पर सिर्फ 50,000 रुपये तक अफगान करेंसी ले जा सकेगा। सिंध के निगरान वज़ीर दाखिला हारिस नवाज ने कहा है कि आखिरी बार खबरदार कर रहे हैं, गैर कानूनी तारिकीन वतन वापस चले जाएँ। 1 नवंबर से क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा। जनूबी कोरिया के क़याम की सालगिरह के मौके पर इस्लामाबाद में तकरीब। कोरिया के सफ़ीर की रहशगाह पर मुनक़्क़िद तकरीब में गवर्नर सिंध समेत सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। गवर्नर सिंध ने कोरिया के सफ़ीर के साथ केक काटा। पीसीबी का कहना है कि मुस्तकबिल के फैसले वर्ल्ड कप की कारकर्दगी की रोशनी में किए जाएंगे। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक और कप्तान बाबर आजम को फ्री हैंड दिया। उनकी मर्जी के मुताबिक टीम बनाने में किसी किस्म की रुकावट नहीं बने। वर्ल्ड कप में सब जिलाली परचम की सरबुलंदी के लिए अच्छे खेल के लिए पुरुम्मीद हैं। कौमी टीम शिकस्त भूल कर आने वाले मैचेस में अच्छे खेल का मुजाहरा करेगी। पीसीबी के शायकीन और क्रिकेटर्स से पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने की अपील। दुबई, अबू धाबी और शारजा समेत मुत्तहिदा अरब अमारात की मुख्तलिफ रियासतों में मूसलाधार बारिशों के साथ कई मकामात पर यालाबारी का सिलसिला भी जारी रहा। कई मकामात पर हद्द निगाह कम रही। अमाराती महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। लंकन टाइगर्स ने इंग्लिश शेरों को दबोच लिया। क्रिकेट वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड की टीम श्रीलंका के खिलाफ 156 रन बनाकर ढेर हो गई। ऑलराउंडर बेन स्टोक्स 43 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। श्रीलंका ने हदफ 26वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। मेगा इवेंट में चौथी शिकस्त के बाद इंग्लिश टीम का फाइनल 4 में पहुंचने का सफर मजीद मुश्किल हो गया। हारना मना है में हुए वर्ल्ड कप पर तज्ज़िये और तबसरे। क्रिकेटर इमाद वसीम का कहना था कि श्रीलंका ने इंग्लैंड के खिलाफ बॉलिंग बहुत अच्छी की। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक का कहना था कि श्रीलंका ने पिच के मुताबिक बॉलिंग की, इसलिए इंग्लैंड का कोई खिलाड़ी नहीं चला। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने कहा कि पाकिस्तान 4 मैच जीते तो चांस है। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक का कहना था कि कप्तान की नीयत अच्छी होनी चाहिए, सबके लिए एक जैसा सोचे। शो के दौरान गेम में इमाद वसीम ने 50 स्कोर करके साबिक क्रिकेटर मोहम्मद आमिर को अब्दुल रज़ाक को हरा दिया। देखिए प्रोग्राम हारना मना है वर्ल्ड कप के दौरान रोज़ाना रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता रिश्ता है, दिल का रिश्ता दिलों को जोड़ने के मिशन पर सोशल मीडिया पर रूस के ज़करिया और पाकिस्तान की ज़ैनब की शादी की धूम मच गई। पाकिस्तानी लड़की से बेटी की शादी की ख्वाहिश ज़करिया के वालिदा के दिल में दबी थी। दिल का रिश्ता ने पूरी कर दी। सार्फिन के एतमाद ने दिल का रिश्ता को पाकिस्तान की नंबर 1 ऐप बना दिया। लॉन्च के पहले ही साल में 16 लाख से ज़्यादा प्रोफाइल्स और 9 लाख मैचेस बन चुके हैं। 172 ममालिक से 40,000 मर्द और ख़वातीन के प्रोफाइल्स का भी इजाफा हो चुका है।